नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा किताबों की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक किताब कहानियों की किताब ज़रूर लेकर आई हूँ, लेकिन पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक कविता। और कविता किसने लिखी है वो कविता सुनाने के बाद, और क्यों मैं सुना रही हूँ आपको ये भी कविता सुनाने के बाद। ये कैसा वादा था कि अश्कों से जादू जगाने की मनाही थी। ये कैसा वादा था कि अश्कों से जादू जगाने की मनाही थी। चुप सी पसरी थी परेशान मौसम में, जैसे बात कोई बाकी ना थी। हवा अपनी सरसर से लिखती थी शिकवे रेत पर। शिकस्ता चांद डूबा जाता था, ये किसकी याद आती थी। इतनी अच्छी कविताएं लिखने वाले ने मुझसे कहा कि मैं कविताएं नहीं लिखता, मैं कहानियां लिखता हूँ, मैं कहानियां बेहतर लिखता हूँ। तो जब इतनी अच्छी कविताएं लिखने वाले किसी कवि ने, मतलब ईमानदारी से कोई कवि ये कहे कि मैं कविताएं नहीं लिखता, जबकि आजकल ऐसा हो रहा है कि 2-4 कविताएं लिखने वाले ही अपने आप को बहुत बड़े कवि कहते हैं और सम्मान भी ले लेते हैं। तो इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखने के बाद भी अपने आप को कवि नहीं माना है, तो इनका बड़प्पन है ये। और ऐसे लेखक की कहानियों की किताब आई है। तो ये किताब ये है, पहले मैं दिखा दूं आपको। ये किताब है मिट जाने तक, हिंदी युग से आई है और इसके राइटर हैं किशोर चौधरी जी, जिनकी कविता मैं आपको अभी सुना रही थी। तो इतनी अच्छी कविता लिखने के बाद वो नहीं कह रहे हैं, तो जब उन्होंने कहा है कि वो जो चीज़ अच्छा लिखते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा लिखते होंगे। अब इसमें 10 कहानियां हैं और 10 कहानियों की ही इतनी मोटी किताब बनी है। तो मैं आपको सुना नहीं सकती इसमें से कोई भी कहानी ऐसे वीडियो पे, लेकिन ऑडियो में मैं अपने चैनल पे इनकी कहानियों में से कोई एक कहानी, कोई लंबी कहानी, चाहे अगर 2 भाग में मुझे सुनाने पड़े तो मैं 2 भाग में सुना दूंगी, लेकिन सुनाऊंगी ज़रूर। और फिलहाल तो मैं इसके 1-2 कोटेशन जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो मैं आपसे चाहूँगी कि आपको शेयर करूँ। किताब मेरी पूरी पढ़ ली गई है और बहुत अच्छी किताब है। आप ये आधुनिक रेगिस्तान की कहानियाँ हैं। जैसे क्या हमारे रेगिस्तान में भी बाहरी दुनिया आ गई है, उसमें बाहरी संसार जो भी है वो उसमें प्रवेश कर चुका है, जो पहले हम लोग इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते थे। लेकिन प्रेम, चाहना और टूटन अब भी वैसे ही है, जैसे हम लोग जब रेत में कुछ मिलाते हैं और वो रेत ही हो जाता है, तो वैसे ही है ये। बाहरी संसार मिलकर भी उसमें जो रेगिस्तान की जो खुशबू है वो मिलेगी आपको इस किताब में। पहले तो मैं आपको इसके कुछ कोटेशन सुना दूं, और सबसे पहले लेखक ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आंखें मूंदे हुए बुद्ध की मूर्तों की तस्वीरें, किसी यात्री की भुजाओं पर गुदे हुए नीले गोदने, किसी पाँव में बंधा काला धागा, बालकनी में पड़े हुए खाली कैंस, सड़क किनारे पड़ा कागज से बना चाय का कप, रेत पर बनी हुई लहरें, साख से टूटा हुआ फूल, हवा से उड़कर आया कोई पत्ता, कितनी चीजें, कितने दृश्य, साधारण जान पड़ते किंतु असाधारण। इन सब की एक कहानी है, अपने अतीत की परछाई लिए ठहरी हुई कहानियाँ। तो आपको इस किताब में वही ठहरी हुई कहानियाँ चलती हुई मिलेगी। एक इसकी जो कागज़ के कप इस कहानी का शीर्षक है, जिसका कोटेशन मैं आपको बता रही हूँ, जिसके कुछ पंक्तियाँ मैं सुना रही हूँ आपको। द्वार से भीतर आती हुई बेहद हल्की सी पाँव की चाप, कालीन के मुलायम रेशों से रगड़ खाते हुए पाँव, उसके पलंग की ओर मुंह किए खड़ा हुआ एक साया, चुप, जैसे इंतजार में हो कि बिस्तर से कोई आवाज़ आएगी। एक लर्जिश सा बड़ा हाथ चादर से बाहर आएगा। रेगिस्तान के सूने मार्ग पर दूर किसी साये के बुलावे की तरह कोई बुलाएगा, मेरे करीब आओ। इस अंधेरे में कुछ न दिखेगा मगर दिखेगा, शरीर का हर अंग देखने सुनने लगेगा।
तो आपको अगर अंधेरे में देखना है तो ये किताब ज़रूर मंगाएं और ज़रूर पढ़ें। मतलब बहुत अच्छी लगेगी, सारी कहानियाँ अच्छी है और मैं ऐसे किसी किताब की फ़ैन नहीं होती हूँ जब तक मुझे कोई किताब वाकई में अच्छी नहीं लगती। तो एक बार मैं हमेशा मतलब ज़्यादातर मैं लोगों को सजेशन देती हूँ, ये किताबें लीजिए जो मुझे अच्छी लगती है। अगर आपको लगता है कि अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए और आप अच्छी किताब की तलाश में हैं तो मिट जाने तक ज़रूर पढ़ें। और इसका प्राइस है 249। आप चाहें तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता है बीच बीच में, तो बात करके आप देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट लिस्ट या लिंक ज़रूर डाल दूँगी। एक कहानी है कभी तुम भी आना। इसकी शुरुआत उन्होंने एक कोटेशन से कुछ पंक्तियों से की है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब कहीं से लौटना होता है तब दुख होता है कि यहाँ से क्यों जा रहे हैं, किंतु कभी कभी लौटते समय दुख होता है कि आए क्यों थे। तो ऐसी ही हृदय स्पर्शी टची लाइंस आपको जाननी, आपको पढ़नी है तो किताब ज़रूर लें। और किशोर चौधरी जी को मेरे पूरे कथा कस्तूरी परिवार जो हमारा चैनल है इसकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सर कि आपने इतनी अच्छी किताब निकाली और हम जैसे पाठकों को और हम जैसे लेखकों को आपकी किताब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। शुभकामनाएं मेरे पूरे कथा कस्तूरी परिवार की तरफ से।